है कि उनका एम्प्लॉयर उनको ये कहता है कि हमें इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करो। इसका मतलब है कि जो तालीम आपने पाकिस्तान में हासिल की हुई है या आपने अपने ममालिक में हासिल की हुई है, क्या यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको मानती है, उसको इक्विवेलेंट मानती है कि नहीं। तो एक ऐसा टिप दूंगा जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और दोबारा फिर एयरपोर्ट जाते हैं एंट्री एग्जिट रिपोर्ट लेने के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी से डाक वापस आएगी, वो आपको आपके ईमेल के ऊपर जो है भेज देंगे कि भाई योर डिग्री हैज बीन वेरीफाइड और हम लोगों ने अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है। पहला दैट इज योर डिग्री। अब जो आपकी डिग्री है वो प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड, और इक्विवेलेंसी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब उसमें ये और होता है कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है या कार्ड के थ्रू करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आप लोग के लिए न्यू एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहां पर रोजगार के लिए आते हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस होता है, और वो होता है कि उनका एम्प्लॉयर उनको ये कहता है कि हमें इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करो। इसका मतलब है कि जो तालीम आपने पाकिस्तान में हासिल की हुई है या आपने अपने ममालिक में हासिल की हुई है, क्या यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको मानती है, उसको इक्विवेलेंट मानती है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी या और बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं वो यहां पर आकर फेस करते हैं। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि कौन से 4 तरीके हैं जिसके ऊपर अमल कर आप इसको आसानी हासिल कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। जनाब, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पेज है दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा, उसको भी फॉलो करें ताकि नई से नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहें। इस वीडियो में आपको एक ऐसा टिप दूंगा जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और दोबारा फिर एयरपोर्ट जाते हैं एंट्री एग्जिट रिपोर्ट लेने के लिए। वीडियो को मुकम्मल देखना, भी क्लियर हो जाएगा, इक्विवेलेंसी भी इंशाल्लाह पहली दफा में मिल जाएगी। इसके अलावा वीजे का क्या स्टेटस है दुबई के हवाले से वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपने 4 असूलों को फॉलो करना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपके लिए इक्विवेलेंसी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली चीज डिग्री वेरिफिकेशन। ये डिग्री वेरिफिकेशन कहां से होनी है जनाब, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैं वीडियो बना चुका हूं। नंबर 2 एंट्री एग्जिट रिपोर्ट, ये आपने कहां से हासिल करनी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आज उन 2 वीडियोस के बाद इक्विवेलेंसी का प्रोसीजर मुकम्मल करने वाला हूं। जो लोग इक्विवेलेंसी के प्रोसीजर को मुकम्मल समझना चाहते हैं वो 2 वीडियोस भी देख लीजिए, और ये वीडियो तो लाजमी देखिए, इसमें मुकम्मल तरीका आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने वाला हूं। नाज़रीन, सबसे पहला काम है आपने अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से। अब पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से डिग्री अटेस्ट कराने के लिए आपको बुर्जमन स्टेशन है, बुर्जमन स्टेशन के साथ वहां पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई का दफ्तर भी है। आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई के दफ्तर में जाएंगे और वहां पर जब आप गार्ड से मिलेंगे आप उसको कहेंगे कि मैंने डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है। डिग्री वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप कमरा नंबर 1 में चले जाएंगे। वहां पर जो साहब बैठे हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं जनाब। वो 75 दिरहम्स आपसे लेंगे, आपको एक रसीद बना के देंगे, आप एक फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के साथ साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और उसके बाद आप उनको वो देकर वापस आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, आप ईमेल करेंगे, बजरिया डाक उसको भेजेंगे। इस प्रोसीजर में हफ्ता लग जाता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी से डाक वापस आएगी, वो आपको आपके ईमेल के ऊपर जो है भेज देंगे कि भाई योर डिग्री हैज बीन वेरीफाइड और हम लोगों ने अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है। पहला स्टेप है इक्विवेलेंसी के लिए, जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करेंगे आप इक्विवेलेंसी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप इज एंट्री एग्जिट रिपोर्ट। एंट्री एग्जिट रिपोर्ट के मुतालिक भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से, यानी कि जो टर्मिनल 3 है आपने वहां जाना है और वहां जाकर आपने एंट्री एग्जिट रिपोर्ट हासिल करनी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो विजिट वीजा के ऊपर होते हैं उन लोगों के पास यूएई पास की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो बेहतर है कि वो वहां पर जाएं। एक एक्सपोजर भी हो जाता है बंदे को, थोड़ा सा बाहर भी निकलता है, हल्ला गुल्ला भी हो जाता है और वो अपनी एंट्री एग्जिट रिपोर्ट लेकर भी आ जाता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, एंड दैट इज योर डिग्री। अब जो आपकी डिग्री है वो प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड, और नंबर 4 जो चीज है वो है आपके ट्रांसक्रिप्ट। एंट्री एग्जिट रिपोर्ट जब लोग लेने जाते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो लोग आज की डेट से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आया हूं तो मैं उनको आज की डेट से एंट्री एग्जिट रिपोर्ट ले लूंगा। नहीं, एंट्री एग्जिट रिपोर्ट कम से कम 1970-80
1990 से लीजिए, नहीं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहां से एंट्री एग्जिट रिपोर्ट लीजिए, ताकि आपकी पूरी हिस्ट्री जो है उस रिपोर्ट के अंदर आ जाए। खैर, ये चीजें मुकम्मल करने के बाद जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको दो चीजें फॉलो करने को कहेगा। नंबर 1 इज डाटा फ्लो एंड नंबर 2 इज क्वाड्राबे। ये दोनों थर्ड पार्टी चैनल पार्टनर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, जो इक्विवेलेंसी हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। जब आप जाएंगे आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ लेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि गो फॉर द क्वाड्राबे। क्वाड्राबे इतना फास्ट तरीका है कि जैसे ही आप क्वाड्राबे पे क्लिक करेंगे और क्वाड्राबे के अंदर अपनी चीजें मेंशन करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप लोगों को 147 दिरहम फीस जो है वो पे करनी पड़ती है फॉर द प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, उसके 4-5 स्टेप्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रोसीजर इतना फास्ट हो चुका है कि जिन लोगों के तो कोई मसले मसाइल नहीं होते, 24 घंटे के अंदर जो है वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार हो जाती है, आपकी इक्विवेलेंसी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब उसमें ये और होता है कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है या कार्ड के थ्रू करनी है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। अपने किसी दोस्त या जानने वाले से कहें उसके अकाउंट में पैसे डलवा दें और उसको कहें भाई कार्ड के थ्रू मेरी ये पेमेंट कर दो। जब आप 147 दिरहम्स जो है वो क्वाड्राबे के थ्रू पे कर देंगे तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से जो आपको ईमेल आई हुई होगी, आपने वेरिफिकेशन प्रोसीजर के बाद आपने उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। उस इक्विवेलेंसी रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको 100 दिरहम मजीद पे करना पड़ेंगे। जैसे ही आप 100 दिरहम जो है वो कार्ड के थ्रू पे करेंगे, उसी टाइम ठीक 1 मिनट के बाद आपकी जीमेल के ऊपर इक्विवेलेंसी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जनाब, वेरी सिंपल प्रोसीजर, बहुत आसान प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस चीज को मुकम्मल करने के लिए आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से मिलनी है और एंट्री एग्जिट रिपोर्ट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी डिग्री मेन जो आप जिसकी बेस पर इक्विवेलेंसी ले रहे हैं, एंड द 4th वन इज आपके ट्रांसक्रिप्ट। ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो बताइएगा, मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो करके आपको दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इक्विवेलेंसी जो है वो हासिल करनी है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्किल्ड कैटेगरी के वीजे एज यूजुअल लग रहे हैं। अनस्किल्ड कैटेगरी के जो लोग आउटसाइडर्स हैं उनके वीजाज अभी नहीं लग रहे। वेट फॉर द 31 अक्टूबर। ये 31 अक्टूबर किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्यास रहियां हैं, लोगों की बातें हैं कि 31 अक्टूबर तक वेट कीजिए, देखते हैं कि क्या नया होता है, इसके बाद क्या नई पॉलिसीज आती हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल लेट यू नो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और फेसबुक पेज दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा को जरूर फॉलो करें। यू पीपल कैन अवेयर ऑफ ऑल द एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। जज़ाकल्लाह।